न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम वार्ड 22 दौलतपुरा में हैं, जहां पुनः हमारे बीच में हरवीर सिंह जी हैं। हरवीर सिंह को जो बसपा है, बहुजन समाज पार्टी ने विश्वास जताया है, इनको सिंबल भी दे दिया है और पूरा विश्वास है कि इस वार्ड से हरवीर सिंह चुनाव जीतेंगे और क्षेत्र का भला करेंगे। हरवीर जी, आपको इस वार्ड का टिकट कंफर्म हो गया है। धन्यवाद सर। तो जो आपका जो शीर्ष नेतृत्व है जी, उसको क्या देना चाहेंगे? धन्यवाद। पार्टी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा करा है और पब्लिक ने भी मुझ पर बहुत सारा एक विश्वास जताया है कि आपको टिकट मिला है तो आप जीतने का प्रयास नहीं, जीतेंगे ही हम। और पार्टी का मैं ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास करा है। और सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास तौर से अध्यक्ष जी का। सभी अपने एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। फिर उन्होंने मुझ पर विश्वास करा है और उनका विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा और जी जान लगा दूंगा इलेक्शन जीतने। मैं चाहूँगा सर, जो सिंबल मिला वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जी जी, आपको बहुत कम उम्र में तो सिंबल जरा दिखाएं एक बार हमारे दर्शकों को। जी, ये हरवीर जी का सिंबल है जो कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मिला है। और जो सबसे बड़ी बात है कि सिंबल मिलना अपने आप में ये साबित करता है कि हरवीर सिंह इस वार्ड 22 के कितना इनका यहाँ पे एक तरह से समर्थन है, इसलिए सिंबल दिया गया है। शीर्ष नेतृत्व ने इन पर भरोसा किया है और ये जीत दर्ज करने की पूरी अब कोशिश करेंगे। जी सर, जी पूरा प्रयास रहेगा, प्रयास नहीं जीतेंगे। और सारी वार्ड 22 की जनता सब लोग मेरे साथ लगे हुए हैं, मुझे सब लोग समर्थन दे रहे हैं और सब लोगों ने कहा कि भैया आपको यहाँ से जिता के सदन भेजेंगे और हमको चाहें सबको जी जान से मेहनत करेंगे। सर बस चूंकि यहाँ की समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आज चूंकि बहुत व्यस्त हैं आप जी, आपका कहीं ना कहीं दौरा भी लगा हुआ है जी। तो मैं चाहूँगा जो सबसे बड़ी बात है उस पे विषय पे बात किया जाए कि जो यहाँ पे जो 11,000 वोल्ट की बिजली है वो बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, ये दूर नहीं हो पाई। चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे आप? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा, ये 11,000 की लाइन है, यहाँ से कई हादसे हो चुके हैं। पंचवटी ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में इतनी सारी तारों का अम्माल लगा हुआ है कि आए दिन यहाँ हादसे रहते होते हैं और इन हादसों की वजह से काफ़ी जनता यहाँ परेशान है। तो हम ये सबसे पहले हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये 11,000 की लाइनें यहाँ से ये हटाई जाएँ और ये लाइटें हैं कहाँ अंडरग्राउंड करी जाए। इनकी वजह से ये 11,000 की जो लाइटें हैं इनकी वजह से खंभे लगे हुए हैं और खम्भों की वजह से रोड की सारे रोड घिरे हुए हैं और निकलने बढ़ने में बहुत सारी दिक्कत होती है। कोई बाहर का आदमी आता है तो वो कहता है भैया आपका शहर के अंदर बाढ़ है और इस बाढ़ में कोई रोड की फैसिलिटी नहीं है और इतनी सारी गंदगी पड़ी रहती है, पार्क जंजर हालत में है। तो ये सबका प्रयास करा जाएगा, प्रयास नहीं हम करके दिखाएंगे। बहुत लोग कहते हैं, हम करेंगे उस काम। सबसे पहले तो आप जो है जी 11,000 वोल्ट की बात, सबसे पहले 11,000 की वोल्ट का जो लाइट है इसे हटवाने का काम करेंगे। अच्छा, दूसरा प्रयास ये मेरा सवाल ये था कि इस दौलतपुरा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जरा थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। जी जी, सबसे पहले हमारा पूरा दौलतपुरा आता है। वहाँ कितनी आबादी होगी? आबादी कम से कम 10,000 की से 15,000 तक की आबादी दौलतपुरा में। 3-4 हज़ार की आबादी अपने पंचवटी कॉलोनी में तीनों ब्लॉकों में मिला के। कौन सी ब्लॉक है? ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। हालांकि हमारे वार्ड में जो आता है वो ए ब्लॉक आता है। और पुरानी पंचवटी होगी, जैन नगर है और सूर्या इंक्लेव है, राधा कुंज कॉलोनी है, गुलमोहर है, गगन एंकलेव है, कौन सा जो राकेश मार्ग के सामने जो गुलमोहर कॉलोनी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसमें काफ़ी लोग आबादी रहती है। तो कभी कभी बहुत सारी दिक्कत होती है उनको भी, जैसे आप हमारा संडे बाज़ार लगता है भाटिया रोड पे, तो उनकी गाड़ियों को निकलने में बहुत सारी समस्या होती है, तो उसका भी कुछ समाधान ढूंढेंगे। और दूसरी बात ये हो गई कि हमारा जो इसमें एक इंडस्ट्री एरिया के पास हमारा हिंद नगर है, वो भी हमारा इस कॉलोनी में आता है जो हमारे बाड़। जी जी जी, और राधा कुंज कॉलोनी है, सूर्या इंक्लेव भी है, काफ़ी बड़ा वार्ड है। पर फैसिलिटी यहाँ लोग बहुत परेशान हैं। आप देखोगे 15-15 साल 10-10 साल यहाँ रोड नहीं बनते और अभी भी पंचवटी पूरी टूटी हुई है। आप सर्वे करवा लो, रोडों पे निकलने को
जगह नहीं है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो हमारा एक पार्षद का क्या काम बनता है? पार्षद का नाली, सीवर, लाइट, भाई ये नहीं मिलेगी पब्लिक को तो पब्लिक कैसे खुश रहेगी? पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए, पब्लिक को अपनी ये नाली, रोड, इनसे मतलब है। और बाकी पब्लिक के लिए मुद्दा भी बाद में होगा कि इसको हैंडओवर किया जाए नगर निगम को। नगर निगम के हैंड ओवर है, पंचवटी हमारा नगर निगम ऑलरेडी है, पर नगर निगम के जो हाउ टैक्स जमा होता है और जो नगर निगम है यहाँ वो फैसिलिटी नहीं देता। एक भी ट्यूबवेल नहीं है यहाँ, कहीं पार्क में कोई पेड़ लगे हुए हैं उनके लिए कोई हेड पंप नहीं है, उनमें पानी पौधों में कहाँ से लगेगा? जी जी। और कोई समुदाय केंद्र बना हुआ है, उसमें किसी गरीब की कोई मीटिंग, जैसे किसी की शादी होनी है, किसी बच्चे की, या कोई समुदाय कोई कैंप लगना है, तो उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई आके बैठ जाएंगे, ऐसा पार्क बना हुआ है। केंद्र तो हरवीर जी बहुत बुरे हाल में, बहुत ही खस्ता हालत तो पड़ा हुआ है। आप जाके देखोगे वहाँ जो कमरों में दरवाजे नहीं हैं, उनमें जानवर, गाय, कुत्ते सब बैठे रहते हैं। जी। तो प्राथमिक रूप से बिल्कुल सारी समस्या का हल करेंगे। और पब्लिक ने हमें जो चुना है वो इसलिए नहीं चुना है कि भैया आप चुनेंगे और आपको साथ खड़े रहेंगे, और आप हम पे विश्वास है कि आप वार्ड का अच्छा एक काम कराओगे। सारा वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाएंगे, आदर्श वार्ड बनाएंगे। ये कहते हैं ना, क्या नाम है, जो इसे डिजिटल इंडिया ये कहते हैं, हम करके दिखाएंगे जी। मतलब एक जो आदर्श वार्ड बना के जो डिजिटल इंडिया कहा जाता है वो उसे आप करके बिल्कुल करके दिखाएंगे। वो कहते हैं, हम करेंगे इस काम को। और एक बात हम पब्लिक से और कहना चाहेंगे कि देखो, आदमी मौका बार बार नहीं मिलता किसी को। एक बार जब हमें मौका मिलेगा तो आपको हमसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे कि जी बार बार हम इन्हीं को साथ रहेंगे और इन्हीं को वोट करेंगे, तो हम ये काम करके दिखाएंगे। और आप सभी लोगों का मैं एक आपका कार्यालय सर कहाँ बन रहा है? लोग जो आपसे संपर्क कार्यालय मेरा श्री राम प्रॉपर्टी के बराबर में एक हमारा मिलने वाले हैं, उनका एक बराबर में प्लॉट पड़ा है, हम कार्यालय उसी में बनाएंगे। तो उसका उद्घाटन कब कर रहे हैं? उद्घाटन हम उसका 28 तारीख को करेंगे। हम चुनाव आयोग से जब हम परमिशन मिल जाएगी और हमारा वहाँ से लेटर मिल जाएगा, जब हम उसका उद्घाटन करेंगे। तो वहाँ पे जो यहाँ की जनता है वो आपसे मिल सकती है, आपकी समस्या बता सकती है? बिल्कुल बता सकती है। शहर के हम बिल्कुल जनता के बीच में रहते हैं, और हम तो पहले से यहाँ एक पब्लिक का जो सेवा का पब्लिक ने हम देती है सेवा, हम सेवा करते हैं। हम आधी रात पब्लिक के लिए खड़े रहते हैं। कभी भी किसी से जाके आप सर्वे करवा लो, क्या जी वार्ड नंबर 22 से जो बीएसपी से उनको टिकट मिला है वो वार्ड में कितना काम कराते हैं, वो कह दें तो हमें वोट दे देना, वो न कहें तो हमें वोट मत देना। इन लोगों का ये रुझान है कि इस बार आपके पक्ष में ये वार्ड जा रहा है जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप विजय हासिल करेंगे। बिल्कुल। और ये हरवीर जी रहे, इनका कहना ये है कि 24 घंटा हम तत्पर हैं, और अगर हम काम करते हैं तो हमें वोट दीजिएगा, अगर हम काम नहीं करते हैं तो मुझे वोट मत दीजिएगा। लेकिन जनता का रुझान यही है कि इस बार हरवीर जी इस वार्ड 22 से चुनाव जीतेंगे, और जीत के वार्ड 22 का तो सबसे बड़ा काम करेंगे, वो करेंगे बिजली की जो समस्या है उसको दूर करेंगे। हरवीर जी कुछ और बोलना चाहेंगे? बस सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। नमस्कार सर। नमस्कार।